बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और अभी हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है मशहूर और मारूफ फैशन डिज़ाइनर तस्नीम सदफ ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप तस्नीम? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अच्छा, आप लोग क्योंकि बड़ा बिजी होते हैं, वैसे तो आप लोग पूरे साल ही बिजी रहते हैं, लेकिन स्पेशली रमज़ान आप लोगों के लिए बड़ा बिजी होता है, तो कैसे गुजर रहे हैं इस वक्त रमज़ान और काम कैसा चल रहा है? आपने इनवाइट किया मुझे, बिजी बहुत ज़्यादा थे, मतलब हम लोग का पूरा सहरी भी काम में ही निकल जाता है, मगर ये कि जब आपने इनवाइट किया शो का मुझे बताया तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी। काम माशाल्लाह गुड चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अब तो मतलब पीक पे जाएगा ना, लास्ट डेज हैं, तो लोगों को यही होता है कि एक हमारा खूबसूरत एक त्यौहार है हमारा ईद, तो ज़ाहिर है सबको ट्रेडिशनल चीज़ें चाहिए होती हैं, एक ट्रेंड है हमारा, हम उस चीज़ से हट नहीं सकते, तो उसकी तैयारियां इस वक्त हर घर में हो रही होती हैं कि ईद पे क्या कपड़े पहनने हैं, मेहंदी लगानी है, चूड़ियाँ करनी है, मतलब हर चीज़ दिल में होती है, तो वो सारे अरमान पूरे होते हैं ईद पर। अच्छा, मुझे बताएं कि हम बात कर रहे हैं सबर शुक्र की, लोगों में बिल्कुल सबर शुक्र नहीं होता। वो कहते हैं आज ही आज, कभी अगर ड्रेस हो रेडीमेड तो एक अलग बात है, लेकिन अगर स्टिच होने को देना, वो कहते हैं अभी दिया है कल वापस देना, ऐसा भी होता होगा बड़ा? ऐसा बहुत ज़्यादा होता है, और बस थोड़ा सा डिज़ाइनर्स के काम में और टेलर्स के काम में यही फ़र्क होता है कि टेलर्स थोड़ा सा रख के चीज़ें बैठ जाते हैं, डिज़ाइनर्स की एक लायबिलिटी होती है हमारी कि अगर किसी ने कहा है कि हमें अर्जेंट चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ओवरसीज़ भी होते हैं, बिल्कुल, तो उनको ये होता है अर्जेंट है तो फिर ठीक है, हम उनको उसी तरह डील करते हैं, अर्जेंट भी करके देते हैं, बिकॉज एक टीम वर्क है, सारी टीम मौजूद है, तो फिर अर्जेंट भी काम कर देते हैं। अच्छा, आप माशाल्लाह आपका अभी नया आउटलेट भी खुला, बहुत अच्छा आउटलेट है, मैंने विजिट भी किया था। मुझे ये बताएं कि कभी कभी हमारे साथ बिज़नेस में बड़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कभी कभी हमें बहुत बिजनेस आ रहा होता है, कभी कभी हम लॉस में जा रहे होते हैं, तो लॉस में जब जाती हैं तो आप शिकवे तो नहीं करना शुरू कर देती कि ये अल्लाह मियाँ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये सारा का मैं ही रह गई थी, ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपका जो टॉपिक है सब्र, तो ये बहुत बेस्ट है। लाइक सब्र करेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। देखिए, जो चीज़ आपके लिए लिखी हुई है वो चीज़ तो आपको मिलेगी, मस्ट। मतलब इसके लिए कितनी मिसालें, आपके साथ इतने अच्छे लोग माशाल्लाह बैठे हुए हैं, आपको दे ही रहे हैं सारी चीज़ों की, तो लॉस भी होता है और फिर उसमें जब प्रॉफिट होता है तो भी अच्छा लगता है। तो लॉस होता है तो किसी के लिए नहीं सोचते कि वो क्यों ऊपर जा रहे हैं, खुशी होती है देख के कि काम चल रहा है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री एक अच्छे उस पर चल रही है, फैशन इंडस्ट्री, चाहे वो डिज़ाइनिंग की हो, ज्वेलरी की हो, कोई भी चीज़ हो, तो एक अच्छे उस पर जा रहे हैं, लोग मेहनत करें। मैं समझती हूँ कि सब्र करें, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। अच्छा, अभी वैसे बहुत सारे लोग भी आ गए, डिज़ाइनर बहुत नए नए भी आ रहे हैं, तो आप समझती हैं कि ये बहुत कोई इजी प्रोफेशन है कि जी, मैं बहुत से लोग माजरत के साथ बुरा मत मानिएगा, बहुत से लोग अपने नाम के साथ लगा लेते हैं डिज़ाइनर, अभी उन्होंने 2 दिन होते हैं कपड़े इधर से उठा के उधर, मतलब इनफैक्ट जो कॉपी भी बेच रहे होते हैं वो भी कहते हैं डिज़ाइनर है, रेप्लिकास बेच रहे होते हैं, कहते हैं हम भी डिज़ाइनर है। तो क्या डिज़ाइनर बनना बहुत आसान है, कोई भी बन सकता है? मैंने तो जी बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत मेहनत की है, और मैं तो समझती हूँ कि अभी भी मैं लर्निंग ही कर रही हूँ, मतलब एक लर्निंग पोजीशन में ही है कि हम सीख रहे हैं। डिज़ाइनर बनना इतना आसान नहीं होता कि लोग समझ लें कि ये बड़ी इजी जॉब है, तो इट्स नॉट एन इजी जॉब। इसके लिए एक फैशन डिज़ाइनिंग की डिग्री भी होती है, फिर उसके अलावा प्रॉपर आपको पता होना चाहिए, स्केचेस हैं, चीज़ें हैं, सीखते हैं। हमारे यहाँ क्या हो गया है कि लोग अपने रिलेटिव्स को अगर कपड़े ओवरसीज़ भेज रहे हैं या किसी ने कह दिया आप बना दें, 4 आपने ड्रेसेस अच्छे बना लिए तो आप समझते हैं आप डिज़ाइनर हैं। इतना आसान नहीं होता, मगर डिज़ाइनर का असल काम आप घर वाले लोग नहीं होते कि आप डिज़ाइनर बन गए। क्लाइंट हो, फिर उसी तरह क्लाइंट बढ़ता रहता है, एक क्लाइंट से आपको 10 मिलते हैं, जितना आप सेटिस्फाई करेंगे पता चलेगा कि आप किस लेवल के डिज़ाइनर हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन मैंने इस वजह पूछा कि मैं देखता हूँ बहुत से लोग जो मेरे दोस्त ही होते हैं और उन्होंने हमारे साथ ही ज़िंदगी गुजारी होती है, एकदम उनके हम फेसबुक प्रोफाइल पे देखते हैं डिज़ाइनर, तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने कहा तस्नीम बैठी है, ये तो मशहूर और मारूफ डिज़ाइनर है, इनसे पूछो इतना आसान है तो मैं भी अपने नाम के साथ लगा लूँ जी, CV स्ट्रॉन्ग होती है। सब आप कर लेती हैं सबर, जब आप कभी कपड़े देती हैं ईद की तैयारियों में, क्योंकि आपको तो टाइम नहीं मिलता होगा, आप तो पहुँचती भी देर से होंगी, छुट्टी मिलती होगी, तो आप सबर कर लेती हैं या आप शोर शराबा शुरू कर देती है, उधर सारा सबर शुक्र खत्म हो जाता है? नहीं, ईद के ड्रेसेस में थोड़ा सा सबर जो है वो कुछ कम होता है आपका, क्योंकि आपको ये होता है कि यार ईद एक फेस्टिवल है, और जब आप 3 दिन जो आपने ड्रेसेस पहनने हैं वो बहुत अच्छे हों और उसमें बड़े आप सिलेक्शन करते हैं कि कौन सा डिज़ाइन पहनूं, लेकिन उसमें अगर आपके ईद के ड्रेस में कोई इशू हो जाए कि ट्राउज़र आपका जो है वो ख़राब हो गया या दुपट्टा आपकी मैचिंग का नहीं है या कोई और इशू है, तो फिर उस टाइम सब्र करते हुए शहरी भाई बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन सब्र तो करना ही पड़ता है, फिर ये है, ये प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन वैसे ओवरऑल अब जाहिर सी बात है, टेलर अगर डिज़ाइनर ने टाइम पे आपका ड्रेस नहीं दिया है तो आप सब्र ही करेंगे ना, आप ऑल्टरनेट
क्या करें। और शुक्र आप करती हैं कि मतलब ये तो नहीं है कि जी 2 ड्रेसेस पड़े हुए हैं लेकिन नहीं फिर भी रोना है कि जी मुझे तो 4 चाहिए, ऐसी तो तस्नीम के बाद बहुत लोग आते हो। हाँ नहीं ऐसा तो खैर मैं तो खैर सब्र कर लेती हूँ कि अगर मेरे पास 2 ड्रेसेस भी हैं तो आई एम फाइन विद दैट कि चलें ठीक है 2 ड्रेसेस तो है ना, एटलीस्ट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके पास ईद के कपड़े भी नहीं होते। अच्छा तस्नीम अभी मुझे बताएं कि रेट्स क्या चल रहे हैं, अब आप बैठी हैं तो मैंने कहा चले पूछ लूँ। आजकल हर चीज़ बहुत महंगी हुई है, मैं देख रहा हूँ हर चीज़ में महंगाई आसमान पे पहुंची हुई है, तो आप लोगों के भी रेट आसमान पे पहुंचे हुए हैं कपड़ों के? देखिए अब ये तो मार्केट के रेट्स होते हैं ना, फैब्रिक अगर आपका एक्सपेंसिव हो रहा है तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होती है, मगर इट डिपेंड्स ऑन योर बजट। मैं तो क्लाइंट को सिंपल ये पूछती हूँ कि आपका बजट क्या है। क्लाइंट अगर परेशान हो रहा है, देख रहा है कि जी इतना महंगा ड्रेस है क्या है, आप उसका बजट पूछ रहे हैं, उसको उसी चीज़ में बजट में लेकर आ जाए तो इतना मुश्किल नहीं है। लाइक नॉर्मली कुर्तीज़ भी आपको पता है कि 1500, 1800, 2000, 2200 से स्टार्ट है। हमारे पास वैरायटी मौजूद है ऐसी, जो कि मैं समझती हूँ कि मेरा कोई भी क्लाइंट खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी सोच है आपकी। एक इंसान को और खुशी होती अच्छे है। जो डिजाइनर्स हैं उनकी क्वालिटी भी यही होती है कि वो सबसे पहले आपका बजट पूछ के उसके अकॉर्डिंगली आपको अकोमोडेट कर देते हैं कि आपकी ये रेंज है तो इसमें भी ड्रेस बन जाएगा। वरना कुछ डिजाइनर्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि अच्छा अगर आपके पास 20,000 या 30,000 नहीं है तो हम और ये जो मैं सवाल इन 2 खवातीन से कर रहा हूँ ये उन तमाम बेगमात के लिए भी है जो सबर शुक्र नहीं करती। जब आप अपने हस्बैंड के साथ जाया करें तो सबर शुक्र करके रहे और ये बात देखें कि कम से कम आपके हस्बैंड आपको ला रहे करा रहे, बहुत सौ को तो कराते भी नहीं है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी बात से एक और मजे की बात जी कि जैसे आप कह रहे हैं ना लास्ट डेज में फिर टेलर तंग करते हैं डिजाइनर्स, तो उसके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगी कि प्लीज शाबान का महीना जब स्टार्ट होता है ना तो अपनी तैयारी पहले कर लें, क्योंकि रमजान जो इबादत का महीना है, आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, इबादत हो जाती है, आपकी अफ्तारी सहरी फिर आपकी ताक रातें स्टार्ट होती हैं। तो अगर आप काम पहले कर ले तो ना डिजाइनर को प्रॉब्लम होगी ना आपको प्रॉब्लम होगी, एक अच्छा सेटअप। बिल्कुल जी, वक्त भी जो कहते हैं ना जो काम वक्त पे हो जाए वो बेहतर है। डॉक्टर साहब आपकी जानिब आऊँगा और हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं और हर चीज़ में कहते हैं सब्र करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, लेकिन हम देखें हम पे कोई जुल्म कर रहा है तो क्या उस वक्त भी हम सब्र करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल जुल्म पे भी सब्र करना चाहिए। शरीयत में गो के हुक्म है कि कत्ल का बदला कत्ल है, लेकिन अगर सब्र कर लिया जाए तो उसका फिर अजर अजीम मिलता है अल्लाह ताला की तरफ से। अगर वो जुल्म करता ही रहे, अब नहीं, एक हद होती है, उसकी भी हद होती है। अब देखिए ना, सब्र अय्यूब अलैहिस्सलाम से लेकर और सब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक आप ये देखें ना, सब्र के हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को हो गया था मर्ज और उसमें कीड़े पड़ गए थे। अल्लाह के हबीब हैं, अल्लाह के रसूल हैं, और जो कीड़ा गिर जाता था जमीन पे उसको उठाकर वापस रखते थे अपने जख्म पर और कहते थे तेरी जगह रब ने यहाँ रखी है। हाय हाय हाय, इतना सब्र किया आपने। और मौला हुसैन का सब्र पूरी दुनिया जानती है। क्या अगर वो नहर फरात को इशारा करते तो कदमों में नहीं आ जाती? रूहानी ताकत इतनी नहीं थी, इससे भी कई हजार गुना ज्यादा थी, लेकिन आपने सब्र किया। एक एक बच्चे को शहीद होते हुए देख लिया, पूरे खानदान को शहीद होते हुए देख लिया। आप राजी बराजा रहे, ये अल्लाह की रजा में राजी रहना, ये है तत्मीनुल कुलूब, सुकून हासिल होगा। और कहा कि मैं अपने रब की रजा में राजी हूँ, तो ये सब्र है। अच्छा मुफ्ती साहब, हम लोगों को सब्र की तलकीन तो करते हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात ही करूँ तो बहुत सी जगहों पे मैं भी बेसब्रा हो जाता हूँ। किस तरह हम अपने अंदर सब्र की आदत को ला सकते हैं, तरीका क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शेख साहब ने बहुत अच्छी बात फरमाई कि जुल्म पे सब्र करना चाहिए, और लेकिन ये है कि ऐसा भी है, मैं इसकी बात आगे बढ़ाते हुए कि अगर कोई जालिम ऐसा जुल्म करे कि सब्र से मुराद ये आप ये समझ लीजिए कि एक बंदे में ताकत है, वो बदला ले सकता है लेकिन नहीं ले रहा, लेकिन वो नहीं ले रहा, ये सब्र का आला मकाम है। लेकिन एक कमज़ोर है, उस पर अगर कोई जुल्म कर रहा है तो वो तो कमज़ोर है ना, वो क्या करेगा? तो सब्र का आला मुकाम ये कि इमाम हुसैन की बात की तो एक झटके में जाते यजीद का सर कलम का हो जाता और मामला ख़त्म था, लेकिन आला मुकाम ये था कि उन्होंने सब्र किया। इसी तरीके से अगर कोई जालिम आपके साथ जुल्म कर रहा है, आप ताकत रखते हैं तो आप सब्र करें, लेकिन आप जवाब भी दें। ऐसा नहीं है कहीं गैरत का मामला आ जाए, बिल्कुल कहीं इज्जत का मामला आ जाए तो वहाँ आप मजलूम बन के ना बैठे हैं कि यार ठीक है ये करने दो। मतलब कुछ ऐसे मामला हैं जैसे मैंने आपको ये हाईलाइट करना चाहा कि जहाँ गैरत की बात आए, जहाँ इज्जत की बात आए, वहाँ लाजमी है कि आप मजलूम ना बने, सब्र ना करें। हर चीज़ में सब्र नहीं होता। इन चीज़ों को वजाहत करते हुए रहा आपका सवाल कि आपने फरमाया कि हम सब्र को आदत कैसे
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह को दो चीज़ें बड़ी पसंद है, और अल्लाह को दो घूंट बड़े पसंद है। घूंट समझते होंगे ना, एक सबर का घूंट अल्लाह को बहुत पसंद है कि जो बंदा सबर करता है और सबर की वजह से अपनी तकालीफ पर खामोशी इख्तियार करता है, अल्लाह को ये पसंद है। दूसरा गुस्सा, गुस्से का घूंट। सबर का ताल्लुक जो है ना वो इंसान की फितरी अमल से है। मिसाल के तौर पे इंसान के बारे में आपने फरमाया इंसान अजूला है, यानी कि इंसान जल्दबाज है। जब आप अपने अंदर टॉलरेंस लाएंगे ना, यानी कि हर बर्दाश्त की कुव्वत लाएंगे, सबसे पहले बर्दाश्त करना सीखें अपने अंदर। जब बर्दाश्त की कुव्वत लाएंगे आपके अंदर सब्र की पैमाइश खुद ब खुद बढ़ती जाएगी। आज माशरा ऐसा ही है कि मुझे जल्दी पहुंचना है, मुझे कपड़े अच्छे पहनने हैं, मुझे अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है, तो जो कुछ हो जल्दी में हो, तो और जल्दी में कुछ भी हो जाए, मेरा काम होना चाहिए। तनख्वाह भी बढ़े तो जल्दी में बढ़े, नौकरी पे आज लगे कल सुबह एमडी बन जाए। भाई आज शादी हो कल बच्चे हो जाए, नाउज़ुबिल्लाह लोग ये सोचते हैं क्या, लेकिन अल्लाह का कानून है, जो अल्लाह का कानून है, आप अल्लाह कानून से लड़ सकते हैं? नहीं लड़ सकते। मुराद यही है कि अपने अंदर सबसे पहले बर्दाश्त लाए। जब आप बर्दाश्त लेकर आएंगे ना, खुद ब खुद आपके अंदर सब्र आ जाएगा। टॉलरेंस लेके आएंगे, खुद ब खुद आप में कुव्वत आएगी। और जब आप बर्दाश्त करते हैं तो कुरान की पहली आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी थी, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलात, मदद मांगो, मदद चाहो अल्लाह से। किस तरह कि तुम सब्र से मदद मांगो तो नमाज से मदद मांगो। तो मैं आपको इससे ये मिसाल दे रहा था कि जब आप चाहते हैं सब्र पाना तो आप नमाज पढ़ें। आप जब नमाज पढ़ते ना, सबसे पहले शैतान दाखिल हो जाता है। जो आपका हिसाब व किताब आप आम जिंदगी में याद आप नमाज पढ़ लें, सारी याद ना याद है तो फिर कहिएगा। सही कह रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला ने जब नमाज आप पढ़ते हैं ना, तो आपको फिर वो सब्र की कुव्वत पैदा होती है। शैतान बकाता भी यार ये काम रहेगा, ये काम रहेगा। तो दो चीजें मैं आपको बताऊं, आप नमाज पढ़ें और बर्दाश्त करें, इंशाल्लाह खुद ब खुद सब्र की कुव्वत आपके अंदर आ जाएगी। अच्छा, जो लोग बीमार होते हैं और कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो ज़ाहिर डॉक्टर बताया था कि आपके पास 2 महीने 3 महीने साल भर है, यानी कि अपनी ज़िंदगी में होते हुए अपनी मौत को रोज़ रोज़ देख रहे होते हैं, और वो उस पर सब्र करें, मतलब ज़ाहिर है उस तरह रोना ना हो, अल्लाह से शिकवे शिकायत ना हो, तो क्या उनको अजर ज़्यादा मिलेगा? अच्छा, इसको कहते हैं सब्र जमील। तो हम कहते हैं अल्लाह इनको सब्र जमील अता फरमाए। अब मैं इसकी वजाहत कर दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मेरे आका फरमाते हैं सब्र जमील करने वाले पर जन्नत वाजिब है। जन्नत अल्लाह ताला उसे अता कर देता है। सुभान अल्लाह। सहाबा कराम ने यार सब्र जमील है क्या? फरमाया एक बंदे को तकलीफ हो रही हो और आंखों से आंसू निकल रहे हो और वो आहो बका ना करे। बात समझे? एक बंदे की तकलीफ हो रही हो, दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, आंसू निकल रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है मैं रब तेरी रजा में राजी हूँ, और वो तकलीफ पर आओ बका। वही बात है कि या अल्लाह मेरे साथ ऐसा क्यों, या अल्लाह मेरे साथ ऐसा। इसे कहते हैं सब्र जमील। और हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला किसी को बीमारी देता है ना, तो एक फरिश्ता, अल्लाह ताला 4 फरिश्ते भेजता है। एक नींद को ले लेता है, एक तकलीफ को ले लेता है, एक दर्द को ले लेता है, और एक गुनाह को ले लेता है। जब बंदा आराम, जिसको जब दोबारा सेहत मिलती है ना, तो अल्लाह ताला फरिश्तों को कहता है इसको चीजें लौटा दो। तो नींद वाला नींद लौटा देता है, सेहत वाला जो है वो उसको बीमारी को तंदुरुस्ती लौटा देता है, हर कोई लौटा दे। लेकिन अब गुनाह वाले की बारी आती है, बोला मौला ये लौटा दूं? फरमाया नहीं, ये गुनाह तुम दरिया में डाल दो। इसकी बीमारी की वजह से अल्लाह ने इसकी गुनाह माफ फरमा। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे एक बात बताइएगा, अक्सर हम सुनते हैं कि जब किसी पे कोई परेशानी आती है, कोई आजमाइश आती है, तो क्या ये कॉन्सेप्ट भी होता है कि वो बंदा अपने रब से बहुत दूर हो चुका होता है और रब उससे इतना प्यार करता है कि कहता है चलो मैं इस पर आजमाइश डालूं तो शायद मेरे पास आ जाए, ऐसा कुछ है? कुरान पाक की आयत आपके सामने सूरह बकरा की मैंने आपके सामने तिलावत की थी, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसी वस्समरात। अल्लाह फरमा रहे हैं हम मोमिनों को आजमाते हैं। ये नहीं फरमाया हम काफिरों को आजमा रहे हैं, हम मुशरिकों को आजमा रहे हैं, हम मोमिनों को आजमा रहे हैं। कभी जान से आजमाएंगे कि कभी तकलीफ दे दी, कभी टांग में चोट लग गई, कभी हाथ में चोट लग गई, तो इसमें ये तो नहीं कि ये गैरों के पास चला जाता है, अपने रब के दरबार में आता है, गैरों के पास जाता है। ठीक है, कभी कहते माल इतना दिया था एकदम छीन लिया, अब ये क्या करता है, ये मेरे पास आता है या दर पे जाके या भीख मांगता है? पीर फकीरों के पास जाता है। नहीं, पीर फकीरों के पास भीख मांगता है, यानी दुनिया से मांगना शुरू कर दिया कि मैं तो फकीर हो गया। दिया उसने था ना, उससे जाके मांग, छीनने वाला है। वो क्या करता है, लोगों से मांगना करता है। फिर औलाद दी थी, औलाद क्या दी, नेमत, उससे इतना प्यार किया कि रब को भूल गया, रब छीन लेता है। तो दी तो रब ने थी, फिर मांग, अल्लाह देने में कमी तो नहीं करता। हजरत एक नबी के बारे में आता है कि उनकी उम्र की वो कुव्वत यानी कि निकल चुकी थी, जब औलाद देते हैं
यानी 60-65 साल, फिर भी रब ने उनको अता फरमाया। तो औलाद देना ना देना ये रब का काम है, बेशक तमाम चीजें दुनिया की देना ना देना। फिर इसी तरह किसी को अगर अल्लाह ताला कहते हैं ना कि खाने की अशिया बहुत अच्छी नेमतें देता है, तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है फबश्शिर साबिरीन, कि जब तुम इन चीजों में सब्र करते हो ना, फिर खुशखबरी सुना दो इनको, क्या कि अल्लाह ताला इन बंदों को खुशखबरी क्या देता है कि अल्लाह ताला इन्हें सब्र जमील के बदले जन्नत अता फरमा देता है। अच्छा, ये चीज़ आप देखें ना कि वो हम सुनते हैं मिसालें और हम उन मिसालों पे इतना शायद गौर नहीं करते कि अल्लाह ताला किसी को दे के आजमाता है तो किसी से ले के आजमाता है। और ये तमाम बातें जो लोग भी करते हैं, ज़ाहिर है कि बड़े दाना लोग होते हैं और इन्हें बड़े एक्सपीरियंसेस होते हैं। कि जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि अल्लाह ताला भी तो देखते हैं ना कि भाई मैंने इसको दिया, ये मुझे भूल गया। तो मतलब आपके पास चाहे अच्छा वक्त हो चाहे बुरा वक्त हो, अपने रब को याद रखें, क्योंकि देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। आप देखिए जी, आपके सामने इतनी बड़ी मिसाल है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। मतलब उन्होंने जिस तरह सब्र किया और जो कुछ हुआ, तो वो वही चीज़ है कि अल्लाह ताला चाहे तो वो दे दे और चाहे तो वो ले ले। लेकिन आप तस्नीम नहीं समझती, ये एक अजीब सा कॉन्सेप्ट बन गया, मैं अपने आप को भी उसमें लूँगा कि हमें सब्र नहीं रहा है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। हम किसी फील्ड में एंटर होते हैं, हमें 2 महीने नहीं होते और हम मुकाबला करने लगते हैं जो 14-15 साल से। नहीं, ये बड़े नखरे कर रहा है, इसमें बड़ा एटीट्यूड है और हमें ये बनना है। और ये किसी भी आप फील्ड में चली जाए, तो अब जब हमारे अंदर से सब्र खत्म हो जाएगा तो फिर हम कैसे गुजारा करेंगे? हम तो जलते ही रहेंगे, एक दूसरे जलते ही रहेंगे और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा आगे तरक्की करता रहेगा, वो बढ़ता रहेगा। तो मैं समझती हूँ ये होना नहीं चाहिए। अच्छा सबा, एक चीज़ और होती है, हम शुक्र की बात करते हैं, हम में से कितने लोग होंगे जो ये शुक्र करते हैं कि या अल्लाह मेरी ये 2 आंखें मौजूद हैं, या अल्लाह मेरे 2 हाथ काम कर रहे हैं, मेरी उंगलियां काम कर रही हैं। ये बात एक हकीकत है कि अगर हमारे जिस्म का कोई भी हिस्सा, चाहे वो उंगली का नाखून क्यों ना हो, चाहे वो तकलीफ में होता है, तो हमें उसकी अहमियत और उसकी शिद्दत का पता चलता है। कितने लोग होंगे जो इस चीज़ का शुक्र करते होंगे? वैसे तो हम लोग अगर अपनी बात करें, शरी भाई मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं, तो हम तो हमेशा ये डिस्कस करते हैं कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बात ज़बानी कलामी कहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में, हाँ छोटी छोटी चीज़ों में भी जो है वो परेशान हो जाते हैं। हमें अगर दूसरों को देखें तो दुनिया में इतना गम है, लोगों के घरों में इतनी परेशानियाँ हैं, लोग परेशान हैं और मुख्तलिफ उनकी वजह होती है परेशानी की। तो मेरे ख्याल में हम लोगों को शुक्र अदा करना चाहिए। और शरी भाई, इनर पीस आपको जब ही मिलता है जब, जैसे कि मुफ्ती साहब कह रहे थे कि अगर आपके अंदर बदला लेने की ताकत है, अगर आप माफ़ कर दें, तो अगर आप चाहते हैं कि आप इनर पीस में रहें, आपको सुकून रहे, तो फिर आप सब्र से काम लें, लोगों को माफ़ करें। बिल्कुल जी, माफ़ भी करना चाहिए। और अगर आप ये चेक करें कि आप में कितनी बर्दाश्त है, जो चेक करना चाह रहा है, अगर उसके पास ताकत है और वो किसी को बर्दाश्त कर रहा है और बदला नहीं ले रहा, तो वो असली जिसे कहते हैं ना बहादुर है। बाकी तो बॉडियां तो सभी बना लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो बात चल रही थी शुक्र की, हमारे यहाँ लोग तो इस चीज़ का भी शुक्र नहीं करते कि जी हमारी बीनाई है, और हम ये बात ज़रूर कहते हैं, ये मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। मुंह से कह देना और दिल से करने में तो बड़ा फ़र्क होता है ना। जी बिल्कुल, दिल में जो वसवसे पैदा हो रहे हैं, जो दिमाग डाल रहा है, और उसके जो इब्लीसी अमल है, ये भी एक इब्लीसी अमल है। अल्लाह से मांगने के बजाय हम ये देखते हैं कि हम जाते हैं किसी पीर फकीर के पास, 24 घंटे में अपना काम करवा ले उससे, ये भी चल रहा है। हाँ, मैं क्लियर करूंगा, पीर फकीर जो मुजाहिदा किए हुए बैठे हैं, वो बुजुर्ग सालेहीन में जो शामिल, मैं तो कह रहा हूँ वो जो पैसे लेते हैं, नहीं वो एक अलग मामला है। जो वहाँ दुआ कराने के लिए जा रहे हैं, किसी दरगाह पे अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, मांगना तो अल्लाह से ही है। तवस्सुल क्या बन रहा है? वो बुजुर्ग, और वो चूंकि अल्लाह का मुकर्रब बंदा है, वो हमारी सिफारिश जरूर करेगा। हम कहीं ऐसे मामलात में पैदा फंस जाते हैं। लेकिन तो मुझे एक बात बताएं, मुझे सिफारिश करवाते हैं, मुझे एक बात बताएं कि हमें अल्लाह ताला से सिफारिश कराने के लिए किसी की जरूरत क्यों पड़ेगी? मेरा रब मेरी शरक से ज्यादा करीब है, तो मैं दिल से अल्लाह से मांगूं, मैं क्यों किसी से सिफारिश करवाऊं? आपको किसी मुकदमे में किसी वकील को करने की क्या जरूरत पेश आती है? बीमारी में आपको डॉक्टर मौलिज की क्यों जरूरत पेश आती है? इसी तरीके से हमारा वो अमल इतना नहीं है कामयाब। मुमकिन है अल्लाह ताला हमारे को इतनी नेमत देता है, हमें माफ़ कर दे, लेकिन कोई अमल हमारे पास ऐसा नहीं है जो हम पेश कर सकें। लेकिन एक शख्स जो 20 साल से रियाज किया हुआ है और अल्लाह की उसमें तजल्लियात हैं, दुनिया उसको देख रही है कि तजल्लियात वाकई हैं और ये साहिब करामत बुजुर्ग है, तो उससे अगर दुआ कराने जाए
हम अपने वालिद से क्यों दुआ कराते हैं? हाँ, उसमें कोई कबाहत नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल था जी मुफ्ती साहब। बात बिल्कुल शेख साहब की इसमें कि देखें औलिया अल्लाह के पास जाना मना नहीं है और नहीं, उनसे दुआ कराना मना नहीं है, और उनके पास जाने से दुआ, क्योंकि हमें मालूम है कि शायद हमारे अमाल में वो कमियां हैं, उनके अमाल में से नहीं, वो दुआ करेंगे तो शायद हमारी दुआएं भी कबूल हो जाएंगी और उनके वसीले से या उनकी निस्बत से। लेकिन मैं उस तरफ लाना चाहता हूँ जो आपने सवाल किया ना कि हम जुबान से शुक्र करते हैं और दिल में शुक्र नहीं मानते, बोलते समय। हाँ, बोलते समय। इसकी देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ। अल्लाह ने सबसे पहली जब हम कुरान को खोलते हैं तो सबसे पहली सूरत जो शुरू होती है आमतौर पे वो सूरह फातिहा से शुरू होती है। रब ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस रब के लिए जो सब तमाम जहानों का पालने वाला है। तो मालूम ये चला अल्लाह ने अपने पाक कलाम का आगाज जिस अंदाज से किया वो अपनी तारीफ से किया। तो बंदे को रब की तारीफ जुबान से करे या ना करे, अपने अमल से जरूर जाहिर करे। बिल्कुल जी, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो आपके दिल में चल रहा होता है वो कहते हैं अमल का दारोमदार नियत पे। मुंह से बोल देना, मुंह से मैं भी शायद बोल देता हूँ, मैं ये बात अपने पे बार बार रख रहा हूँ कि मैं भी, मुझे याद आ रहा है कि मैं भी ऐसी करता हूँ कि जी मुंह से बोल दिया, लेकिन हमारा दिल क्या सोचता है। जो आप काम दिल से करेंगे वो असली काम है। मुंह से तो जी बहुत से लोग बहुत सी बातें करते रहते हैं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। 12 रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन इस वक्त जारी है और हम लोगों ने सहरी भी कर ली है पूरी। और अब बारी है हमारे मेहमानों की, उनसे पूछा जाए कि जो शाकरा ने मिक्स सब्जी बनाई थी वो कैसी लगी। सबा, कैसी लगी आपको इनकी मिक्स सब्जी? बहुत अच्छी और बहुत डिलीशियस और बहुत अच्छी, सारी चीजें बहुत अच्छी बनाई शाकरा। अच्छा, आप मुझे बताएं, सारी चीजें उन्होंने बताई, सिर्फ सब्जी बनाई है, बाकी हम बाहर से लाए। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये बताएं, आपको मुझे तो नहीं मालूम, आपने सब्जी में क्या ऐसा देखा जो आपको अच्छी लगी, अब जरा बताएं। सब्जी मुझे बहुत बैलेंस लगी। मतलब यूजुअली सब्जी में होता है कि बहुत फीकी लगती है या फिर बहुत स्पाइसी लगती है, मुझे इनकी सब्जी में टेस्ट बहुत अच्छा लगा। टेस्ट लगा। अच्छा, आप तो खुद अभी आपने बताया एक नया इंकिशाफ किया कि आप शेफ भी हैं। अच्छा ना बोलूँ मैं, चले भाई शेफ नहीं है, हम काट देते। अच्छा, आपको कैसी लगी जी सब्जी? नहीं, मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे अच्छी बात मुझे अभी पता चला कि शाकरा जो है प्रॉपर एक किचन का पूरा सर्विस का काम भी करती हैं और वो डिलीवरी सिस्टम भी है, तो बहुत अच्छी बात है कि अपने आप को मैनेज करना और काम लेकर चलना। और सब्जी कैसी लगी ये तो बताएं। सब्जी बस टेस्ट में बहुत अच्छी लगी बिकॉज कि एक तो कटिंग बहुत अच्छी हुई थी, फ्रेश लुक आ रहा था और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं थी। तो शाकरा, ये आप जो है ये सब्जियां कहीं और से लाती हैं, ये आम ठेले से ले आती हैं? आपकी कोई स्पेशल ठेले? नहीं, कोई स्पेशल ठेले नहीं है, बस वही जो आम दुकानों से मिल रही होती है सब्जी वही है, वही ले आती हैं आप। तो फिर ये इतनी अच्छा टेस्ट कहाँ से आया था? बस आपको बनाने का तरीका आना चाहिए तो वो खुद ही अच्छा टेस्ट आ जाता है। सब्र करती हैं आप या सब्र शुक्र करती हैं आप? बड़ा अच्छा मैं बना लेती हूँ, आप कहती हैं नहीं बस और अच्छा हो जाए और अच्छा हो जाए? नहीं, ये होता है कि और बेहतर से बेहतर हो जाए। कभी ना कभी इंसान से थोड़ा बहुत गड़बड़ हो रही होती है, कभी नहीं मज़ा आ रहा होता मुझे। अच्छा, मुझे ये होता है कि मैं कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होती मुझे अपने काम से, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कमी अच्छी बात है, सेटिस्फेक्शन होनी भी नहीं चाहिए अपने काम से। हाँ, बिल्कुल भी नहीं हो रही होती बाज़ दफ़ा, हालांकि सब इतना तारीफ कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जैसे कहीं कमी है अभी भी। अच्छा, तो कौन सी वैसे डिश ऐसी है जो बनाने में आप समझती हैं कि यार ये बड़ी डिफिकल्ट है? मैं देसी फूड की बात करूंगा, मुझे चाइनीज नाम मत बताने लगी। नहीं, जब मैंने खाना बनाना शुरू किया था ना, मुझे कोफ्ते बनाना सबसे मुश्किल काम लगता था। अच्छा। और वो भी नरगिसी कोफ्ते, उसमें वो जो अंडा डालना होता है। हाँ, वो मुझे सबसे मुश्किल काम लगता था, लेकिन वो मेरी सास ने इतना अच्छा सिखाया था, मेरी नानी सास ने सिखाया था मुझे। अच्छा, ये भी रिश्ते होते हैं, नानी सास, दादी सास। उन्होंने मुझे सिखाया था और उन्होंने मुझे बताया था कि अंडे को पहले जो है जब फ्राई कर लेते हैं, जो है उसको जब तुम लगा रही हो, कोटिंग कर रही हो उसके मसाले की, तो आपने पहले अंडे में आटे में उसको पूरा। अच्छा शाकरा, अब आपको हम ड्यूटी लगा रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि जब ये ट्रांसमिशन हमारी खत्म हो जाएगी ईद के बाद, आपने सबा को क्लासेस देनी है। इनको आपने कुकिंग सिखानी है, ठीक है? ये कुकिंग में बड़ी वीक है, तो इनकी वालदा ने मुझसे कहा था तो मुझे याद आ गई, तो इनको कुकिंग आपने सिखानी है। अच्छा जी, हमारे सेट पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि 2 नन्हे हमारे मेहमान मौजूद हैं और इनसे अब हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयदा जुनैरा शाह है। हाँ, जुनैरा, कौन सी क्लास में आप? मैं 5 में गई हूँ। 5 में पहुँच गई आप पूरी साथ खैरियत से? कोई मसला तो नहीं आया, कहीं रुकी तो नहीं? नहीं रुकी। भाई पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, रुकते नहीं, हम तो रुकते रुकाते पहुँचते थे। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने आप बता रही हैं 5 क्लास में आ गई, तो ज़ाहिर फ्यूचर प्लान्स भी आपने किए हुए होंगे ना कि मैं बड़े होकर ये बनूंगी? बच्चे पहले ही कर लेते हैं, तो आप बड़े होकर क्या बनेंगी? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगी। हाँ, लड़कियों के पास 2 ही प्रोफेशन है, डॉक्टर टीचर। डिजाइनर क्यों नहीं बन जाती आप?
मुझे नहीं पसंद। मतलब ये आपको नहीं समझ आ रहा है वो। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारे स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं और उनमें से कुछ हमारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हमारी बिल्कुल नहीं बनती है। तो मुझे पहले उस बच्चे का नाम बताएं जो आपका बेस्ट फ्रेंड है, और जिससे बिल्कुल आपकी नहीं बनती है उसका नाम बताएं। बेस्ट फ्रेंड कौन है आपका? रजीना। नजीना। एक तो नाम बड़े मुश्किल मुश्किल आ रही है, इनका अपना नाम भी मुश्किल है, नजीना। अच्छा नजीना आपकी बेस्ट फ्रेंड क्यों है? क्योंकि वो मेरी सारी बातें मानती हैं, ये मत बोल देना तुम। हैं बेस्ट फ्रेंड क्यों है वो आपको? क्योंकि वो मेरी अच्छी दोस्त है। अच्छी दोस्त है, चलें जी। और बनती किससे नहीं? जैना से। जैना। क्यों भाई? बस ऐसी। लंच खा जाती हैं आपका? नहीं। ऐसा नहीं होता, अमूमन बच्चों की इसी बातों पे लड़ाई होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शाहजैन। शाहजैन। इतने सीरियस क्यों भाई? कोई जबरदस्ती तुमसे रोजा रखवा रहा है? क्या वजह है? इतना सीरियस लग रहे हो। कौन सी क्लास में हो? 3 में आप। अच्छा ये आपकी बहन से आपकी लड़ाई होती? नहीं। बिल्कुल भी नहीं होती? किसी बहन भाई से होती है लड़ाई? सबसे अच्छी दोस्त छोटे से होती है? वाह भाई। छोटे से किस बात पे होती है? वो बाहर आते जो मम्मी साइकिल चलाता हूँ। अच्छा तो वो आप उसको दिया करें ना चलाने को? वो बहुत बड़ी है और छोटा है। ये इतने बहाने होते हैं ना भाइयों के पास। मुझे अपना भाई याद आता है और फिर मुझे ऐसे बहाने अंदर से निकल के आते हैं ना मुझे। तो यार उसको साइकिल पे आप पकड़ लिया करें, मतलब आप मोहब्बत दिखाएं, सबर शुक्र करें, आप उसको बिठा के खुद चला लिया करें। वो चीखते हैं। चीखते हैं मतलब किसी तौर पे आपने वो नहीं करना है कि उस बेचारे को कोई दे दें आप साइकिल? एक बार बिठाया था, गिर गया खुद से। तुमने गिराया होगा? नहीं, खुद से गिरा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप 3 क्लास में हैं, तो आपके स्कूल में आपकी फेवरेट टीचर कौन सी हो? मिस साइमा। मिस साइमा। अच्छा मेरी भी एक स्कूल में थी मिस साइमा। फेवरेट टीचर मिस साइमा। हाँ ये मिस साइमा नाम में कुछ है। मैं जब 3 क्लास में था मेरी टीचर थी मिस साइमा, मुझे आज तक याद है। अगर आप देख रही हैं मिस, मुझे बिल्कुल याद है आपने किस किस तरह मुझे पास किया। थैंक यू। अच्छा मुझे बताएं कि मिस साइमा आपकी फेवरेट क्यों है? क्योंकि पढ़ाई अच्छी करवाती है। बाकी पढ़ाई अच्छी नहीं कराते? वो अच्छी करवाती है। वो अच्छी करवाती है। वो पहले ही बता देती होंगी बेटा मिस साइमा नाम की जितनी टीचर है पहले ही सब बता देती हैं ये आ रहा है पेपरों में। ऐसा ही है ना? अच्छा आप मुझे बताएं कि आपको अपनी फैमिली में सबसे अच्छा कौन लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी एक का नाम बताना। सबसे अच्छा कौन है? बाबा। बाबा अच्छे लगते हैं, क्यों? वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। मम्मी भी देख रही होंगी भी घर भी जाना बेटा है। और आपको घर में कौन अच्छा लगता है? मम्मा। अच्छा ये तो चले बैलेंस हो गया ना, जो बेटे होते हैं उनको अम्मी अच्छी लगती है, बेटियों को अब्बू अच्छे लगते हैं। तो जब कभी अब्बू आपके डांटते हैं आपको तो मम्मी बचा लेती हैं या डांटते नहीं? डांटते ही नहीं है? क्यों भाई? बस। इतने मासूम इनके फादर है, मैं तो बहुत डांटे पड़ी। कभी डांट नहीं पड़ी? चलें जी कभी डांट नहीं पड़ी। बहरहाल बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए और गिफ्ट भी हैं जो आपके साथ जाएंगे और अल्लाह ताला आपका नसीब अच्छा करे। अच्छा मुझे ये बताएं कि हम बच्चों के सेगमेंट की बात कर रहे होते हैं। सबा मुझे बताओ तुम्हारा बचपन कैसा गुजरा? वैसे तुम्हारा अभी तक बचपन ही चल रहा है। हाँ। कैसा गुजरा तुम्हारा बचपन? बहुत अच्छा गुजरा और बहुत शरारती। शरारतें क्या क्या की थी? जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे थे कि किस किस के घर की बेल्स हम लोग बजा के भागे। अच्छी बात तो बहुत सारे लोगों के घरों की बेल बजा के भाग जाते थे हम लोग। अच्छा पकड़ी गई हो कभी तुम? हाँ। कब पकड़ी गई? हमारे किस अंकल ने पकड़ा? नहीं आंटी ने। आंटी से? फिर क्या हुआ तुम्हारे साथ जब तुम पकड़ी गई? कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि अब मैं आपकी अम्मी को बताऊंगी कि आप हमारे घर की बेल बजा रही थी और आप बेल बजा के क्यों भाग जाती हैं। तो मैंने कहा मैं नहीं बजा रही थी, सुमैया बजा के भाग रही थी। लेकिन और तुम तो रोने लगी होगी। तुम ये जो है ना ये एक ही एकलौती बच्ची है और ये बात बात पे रोने लगती है। ये इसकी मैं आपको एक क्वालिटी बताऊं तो बहुत सारी जगहों पे बच जाती है। तो तुमने फौरन रो के ऐसी कोई बात नहीं, रो के तुमने सुमैया पे डाल दिया होगा। हाँ, मैंने कहा मैं तो नहीं बजा रही थी, वो बजा रही थी, लेकिन फिर मैं भाग गई थी। फिर भाग गई थी। तस्नीम आप बताएं जी बचपन की शरारतें, कैसा गुजरा बचपन? बहुत अच्छा गुजरा, बहुत मजे का गुजरा और बहुत एंजॉय किया। और सबसे ज्यादा मजा आता था फूल तोड़ने में। हाँ वो मिस के लिए लेके जाते थे? नहीं, अपने गार्डन से ही तोड़ के अपने ही कमरे में रखना। अच्छा हम लोग स्कूल जाते थे ना तो एक फूल तोड़ के लेके जाते थे, तो सबसे स्ट्रिक्ट टीचर होती थी ना उनको देते थे ताकि दिन अच्छा गुजरे। लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ। अच्छा शरारतें यादें आपको अपने बचपन की? हाँ यही सारी शरारतें होती थी। उसके अलावा फूल तोड़ना तो शरारत नहीं। शहरी में जैसे अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं, बट जब बचपन था तो उसमें हम पूरी रात खेलते थे, क्योंकि जब स्कूल की छुट्टियाँ होती थी तो उसमें एंजॉय करते थे। पहले से प्लान हो जाता था प्रॉपर तरीके से कि हमें क्या खेलना है। फिर आपको पता है हाइड एंड सीक और बहुत सारे, पूरी रात खेलते थे। सहरी के वक्त खाया पिया, उसके बाद दोबारा निकल गए। तो ये एंजॉय होता था फ्रेंड्स के साथ, कजिन्स के साथ। हम लोगों ने बड़े ऐसे गेम खेले। अब के दौर में वो गेम नजर नहीं आते। अब तो अलग अलग आ गए, पबजी और पता नहीं कौन सा जी। लेकिन जब हम थे तो ये हाइड एंड सीक और वो लंगड़ी पाड़ा और पिट्टू बारी खेले। आप लोगों ने गेम नहीं इतना पुराना हो, कदीम। नहीं बिल्कुल सारे गेम्स खेले और बहुत मजा आता था, एंजॉय करते थे। फिर
पूरी प्लानिंग होती थी ना अफ्तारी से कि जी बस सहरी पे बस आफ्टर इशा जब लोग चले जाएं तरावी से वापस आए फिर हमने बाहर निकलना है। शाकरा आपने ये गेम खेले या ये मैं कौन से खेल खेले? पकड़म पकड़ाई, बर्फ पानी और ये जो आप बता रहे ना पिट्ठू बारी का जो सारे खेले आपने? लंगड़ी पाड़ा खेला कभी? एक टांग पे भाग भाग के पकड़ो। बिल्कुल। अच्छा ये वो गेम्स हैं जब हम कभी याद करते हैं तो ये बड़ा अच्छा लगता है और हमें लगता है अगर हम अपने बच्चों को बताएंगे तो बहुत ही मायूब तरीके से हमें देखेंगे कि क्या बातें कर रहे हैं, मतलब ये कौन से गेम है। लेकिन जो हम लोगों का बचपन है वो इन्हीं खेलों के साथ गुजरा है और इन खेलों का अपना एक मजा था और ये बड़ी एक हेल्दी एक्टिविटी होती थी। डॉक्टर साहब आपने खेला है कभी? लेकिन मैं डॉक्टर साहब से क्या पूछूं, हमारे एक डायरेक्टर साहब उन्होंने कह दिया जी ऊपर से ब्रेक लेंगे, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बताते रहते।